हेलो गाइस, दिस है रवि फ्रॉम पंजाब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्कैम के ऊपर। ठीक है। मुझे ना काफी सारे लोग है ना मिलते हैं, अभी जैसे कि रिसेंटली एक लड़की से भी मेरी बात हुई थी, है ना। तो उनके साथ चलो, जिसने भी गलत किया है नहीं किया, चलो मैं भी वो इस चीज को एग्री करता हूँ कि जिसने गलत किया वो गलत है, जो चीज गलत है वो गलत है ना। तो बट होता क्या है कि कोई गलती एक इंसान करता है, कोई स्कैम एक इंसान करता है, बट भरना सबको बढ़ जाता है ना। मतलब गलती एक बंदा करता है बट इमेज सबकी खराब हो जाती। तो ऐसे ही मेंटेलिटी है हमारे इंडिया के अंदर। देखो, इसके अंदर हम किसी को गलत भी नहीं कह सकते। इनफैक्ट किसी भी चीज के अंदर अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है ना, तो मैं भी शायद इसी नजर से सबको देखूंगा कि हाँ यार, नहीं, इस बंदे ने गलत कर दिया तो शायद ये कंपनी पूरी खराब है या ये लोग ऐसे खराब हैं, है ना। तो इस चीज के ऊपर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, है ना। तो जो भी पर्सन अगर ये मेरा वीडियो देख रहा है ना, अगर आपके भी लिंक में ऐसे कुछ पर्सन हैं, ठीक है, जिनके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर या फॉरएवर के अंदर, ठीक है, किसी के साथ आपकी बात हुई है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, आपसे किसी ने पैसे ले लिए, वो वापस नहीं कर रहा है ना, तो आप यार उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो आज हम वीडियो के अंदर बात करेंगे स्कैम के ऊपर। अब जैसे एक रिसेंटली एक मेरे साथ एक लड़की से बात हुई थी। उन्होंने बोला कि सर, मैंने फॉरएवर के अंदर काम करना स्टार्ट किया, मैंने 2CC भी कर लिया, ठीक है, तो जो मेरा सीनियर है वो मेरी हेल्प नहीं कर रहा है या मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मुझे अपने पैसे चाहिए, लोगों को पागल बना रहे हैं, लोगों से स्कैम कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। अब देखो, गलती तो एक बंदे ने की है, गलत एक बंदे ने किया। अब वो जो लड़की है वो पूरी फॉरएवर कंपनी को या फॉरएवर के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, अब वो सबको ही बुरा भला कह रहे हैं कि नहीं जी, सब लोग ऐसे हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या वो लड़की सही है या गलत है ना। देखो, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, तो वो लड़की अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है, बट वो अगर हमारे नजर से देखे बट वो गलत है। क्यों? क्योंकि गलत उसके साथ एक बंदे ने किया है ना। तो इमेज उसने सबकी खराब कर दी, जबकि हम तो कुछ गलत नहीं करते, है ना। हम तो सही तरीके से गाइड भी करते हैं, जो भी बंदा हमारे साथ काम कर रहा है उसकी हम हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, है ना। अब हम तो अपनी जगह सही हैं। अब एक बंदे की गलती से वो सभी फॉरएवर वाले लोगों को बदनाम करे कि नहीं जी, यहाँ पे ऐसा होता है। तो मैंने जब उससे बात की, मैंने भी उसको यही चीज समझाई कि देखिए, फॉरएवर कंपनी गलत नहीं है। फॉरएवर कंपनी अगर गलत होती तो पहली बार जब स्कैम होती है, स्कैम कर रही होती, तो वो कंपनी कभी भी 160 प्लस कंट्री में नहीं पहुंच पाती। तो एक जो कंपनी है पिछले 46 साल से काम कर रही है, ठीक है, 160 प्लस कंट्री में काम करे, तो आपको सीरियसली लगता है वो स्कैम होगा? वो स्कैम अकेला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर नहीं होता, हर इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। आप देखो, लोग अमेजोन से शॉपिंग करते हैं, वहां पे आपने देखा होगा ना वीडियोस के अंदर, यूट्यूब के अंदर, कि किसी ने मोबाइल फोन ऑर्डर किया, उसमें निकल गया साबुन, है ना, किसी में सर्फ का पैकेट आ गया, किसी में पत्थर डाले हुए हैं। तो स्कैम तो वहां पे भी हुआ। तो फिर अमेजोन से शॉपिंग करना बंद क्यों नहीं करते? बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी आपको पता है स्कैम होता है। आपसे बैंक से कॉल आते हैं ना कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट रीएक्टिवेट करना है जी, अपना एटीएम नंबर बता दो मुझे। वहां से भी स्कैम हो जाता है। फिर क्या आप बैंकों में अकाउंट खुलवाने बंद कर देते हो? क्या आप सबको बोलते हो वहां पे कि नहीं जी, सारे बैंक बेकार हैं, सारे बैंक फ्रॉड हैं? इंस्टाग्राम पे भी कुछ लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हो, ओपन करते हो, तो वो ओपन करते ही आपका अकाउंट हैक हो जाता है, पूरा मोबाइल हैक हो जाता है। फिर आप इंस्टाग्राम चलाना बंद नहीं क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं बोलते हो सबको कि इंस्टाग्राम स्कैम है? एक मोबाइल अगर आप खरीदते हो, तो जब वो मोबाइल खराब निकल जाता है, ठीक है, फिर आप पूरी सारी कंपनी को गलत क्यों नहीं बोलते हो कि नहीं जी, एक मोबाइल खराब है तो सारी कंपनी का मोबाइल खराब है? तो वहां पे आप उनको लेना बंद क्यों नहीं करते हो? बट जहां पे बात, वहां पे हम ये चीजें नहीं करते। बट जहां पे बात आ गई ना ऑनलाइन बिजनेस की, पैसा कमाने की, एक बंदे ने स्कैम कर दिया आपके साथ, फिर आप पूरी इंडस्ट्री को, पूरी कंपनी को बदनाम कर देते। ये कहते हैं जब स्कैम, वहां पे आप चिल्ला चिल्ला के 100 लोगों को भी बताएंगे। बट बाकी के जितने मैंने एग्जांपल ले, वहां पे अगर आपके साथ स्कैम हो जाएंगी फिर आप नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको उस चीज का पता है कि नहीं जी, एक बंदे ने स्कैम किया, पूरा इंस्टाग्राम थोड़ी स्कैमर हो सकता है। एक बैंक वाले बंदे ने स्कैम किया, सारे बैंक थोड़ी स्कैम कर सकते हैं।
तो ऐसे यहाँ पे भी सोचा करो ना यार, कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर या ऑनलाइन बिजनेस या फिर फॉरएवर कंपनी है, अगर यहाँ पे एक बंदे ने आपके साथ स्कैम किया है, किसी ने आपके पैसे मार लिए, किसी ने आपको प्रोडक्ट नहीं दिए, उसने जैसे भी किया, आपकी हर सपोर्ट नहीं की, तो फिर वहां पे आप क्यों नहीं सोचते कि अगर एक बंदे ने गलती किया है तो सारे बंदे थोड़ी गलत हो सकते हैं यार। तो स्कैम हर इंडस्ट्री के अंदर हो हुआ है और होते रहेंगे, और वो हमें देखना पड़ेगा, हमें चूज करना पड़ेगा पड़ेगा अगर हमारे साथ स्कैम होता है ना, तो उसके जिम्मेदार भी हम होते हैं, क्योंकि ना हम ये चीजें नहीं देखते, हम ना शॉर्टकट ढूंढते हैं ज्यादातर। चलो फॉरएवर की बात एक अलग होगी, क्योंकि फॉरएवर एक जेन्युइन कंपनी, जिनको भी लगता है ना कि भाई फॉरएवर स्कैम है, तो यार सिंपल सी बात है, इससे बड़ा तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि जो कंपनी पिछले 40 साल से 160 कंट्री में काम कर रही है ना, पहली बात तो स्कैम हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में ना इंडिया से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, उन सारे रूल्स को कंपनी फॉलो कर रही है। अगर स्कैम होती तो कंपनी 2-4 साल में बंद हो जाती। ठीक है, अगर आपको फॉरएवर के बारे में जानना है ना, तो मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको डीपली समझाऊंगा फॉरएवर क्या होता है या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, ये कैसे वर्क करती है, डिटेल में समझा दूंगा। उसके बाद डिसाइड करना है ये कंपनी स्कैम है या नहीं। समझ रहे हो, बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम इसीलिए होता है क्योंकि वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। मैं फॉरएवर की ही बात नहीं कर रहा, बहुत सारी कंपनीज हैं जो उनके साथ स्कैम कर देती हैं। जब उनको हम बताते हैं ना कि फॉरएवर जेन्युइन कंपनियां, इसमें इसके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इसमें ऐसी इनकम आती है, तो हम बहुत सारी चीजें उनको बताते हैं, क्लियर कर देते हैं। फिर उनके माइंड में चीज आती है, नहीं जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, जब स्टार्टिंग करने की बारी आती है। फिर वो, उनको कोई मार्केट में स्कैमर मिलते हैं, जो अनदर कंपनी, किसी भी कंपनी से हो सकते हैं। वो उनको बताते हैं जी आपको कुछ नहीं करना है जी, आपको इतने पैसे भरने हैं, आपको इतना डबल मिलेगा, ट्रिपल पैसा मिल जाएगा। फिर वहां पे लोग आंखें बंद करके पैसा लगा देते हैं, फिर उनके साथ वहां पे स्कैम हो जाता है। तो वो बंदे मेरे से कनेक्ट करते हैं, सर मेरे साथ, मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किया था, तो वहां पे मेरे साथ स्कैम हो गया। भाई आप लोग भी तो बिना मेहनत किए पैसा कमाना चाहते हो, स्कैम होना तो आपके साथ बनता है फिर। समझ रहे? तो यहाँ पे मैं ना दो तरीके के स्कैम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो जो अनदर कंपनी वाले कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज है, मैं उनके बारे में नहीं जानता, बट हाँ लोगों के साथ स्कैम होता है, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चली है, बहुत सारी फर्जी कंपनीज है। और दूसरा, उन लोगों का जो फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कुछ लोगों के साथ टू सी करवा लेते हैं, फिर उनकी बात में हेल्प नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। वो कुछ लोग उनसे पैसे ले लेते हैं या फिर उनको वापस नहीं करते। तो ऐसे यार 8-10 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, फॉरएवर के अंदर 1 करोड़ बंदा काम कर रहा है। ठीक है, अगर 1 करोड़ बंदे में से मैं कहता हूँ 10-20 हजार लोग गलत भी होंगे, जो हमारी कंपनी का नाम लेके लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कंपनी गलत है या सारे लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो सारे गलत हैं। समझ रहे हो? अगर ये स्कैम होता तो मैं खुद यहाँ पे काम नहीं कर रहा होता। तो ये चीज आपको भी समझनी चाहिए। ठीक है, आपको हेल्प नहीं मिल रही, सपोर्ट नहीं करी, मेरे साथ ज्वाइन करो, सिंपल सी बात है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो एक बंदे की गलती सी की वजह से ना सबको गलत वे से मत देखा करो। ठीक है, और हाँ जितने भी लोग फॉरएवर में काम कर रहे हैं भाई, मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो बंदा आपके साथ टू सी करता है, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है, तो आपकी जिम्मेवारी है उस बंदे की हेल्प करना, उसकी सपोर्ट करना, उसको आगे तक लेके जाना, उसको सक्सेसफुल बनाना। जब तक वो बंदा मैनेजर नहीं बन जाता, तब तक उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, और लास्ट मेरा मैसेज उनके लिए यही रहेगा, ठीक है, कि एक बंदे के लिए एक बंदे की वजह से सबको गलत नजरिए से मत देखा कीजिए। हम जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, हम पूरी हेल्प करते हैं, हम किसी से सपोर्ट करते हैं, 1 रुपया भी हम किसी से एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं किसी भी चीज के लिए। ठीक है जी। सो बाकी जिन लोगों के साथ ऐसी कुछ चीजें हुई हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। सो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।